बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी व्यूअर्स, आज बहुत मुबारक दिन है, 20 रमज़ान मुबारक है। आज के दिन खलीफा चारम सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत भी है। 21 रमज़ान मुबारक को आपका यौम शहादत है और 20 रमज़ान मुबारक को लोग इत्काफ़ भी बैठते हैं। ये आखिरी अशरे का इत्काफ़ सुन्नत है और उलमा से सुना है, जिसका मफ़हूम है कि इत्काफ़ करने वाला, अल्लाह के घर में बैठने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है। और इत्काफ़ से बैठने से पहले बंदा जो दुआ मांग कर बैठता है अल्लाह जल्ल शानहू पूरी फरमाते हैं। उलमा फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि इस आखिरी अशरे का इत्काफ़ एक हज और एक कबूल उम्रे का सवाब है। दोस्तों, इत्काफ़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा आने वाले दिनों में नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। इत्काफ़ करने वाला जब मस्जिद से निकलता है तो मस्जिद से निकलते वक्त ऐसे पाक होता है जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। दोस्तों, इत्काफ़ करने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो चंद चीज़ों की नीयतें करके बैठे कि वो किसी अज़ीज़ व अक़ारिब के फ़ौत हो जाने पर जनाजे में शिरकत कर सके, और तकलीफ़ हो तो ये नियत भी करे कि मुझे तकलीफ़ की वजह से कहीं थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़े। पुराने वक्तों में जब हमारे बड़े इत्काफ़ किया करते थे, तो मुझे याद है हम छोटे थे तो हमें साथ ले जाते थे बाहर रफ़ा हाजत करने के लिए कि थोड़ा बाहर घूम भी आएंगे। वो नियत करके बैठते थे और बाहर दूर खेतों में मगरिब के बाद वो रफ़ा हाजत करने जाते थे। साथ 2-3 बंदे होते थे ताकि पता लगे कि कोई उन्हें बुलाए नहीं, और वो जो साथ होते थे वो बता देते थे भाई इत्काफ़ी आए हैं वो रफ़ा हाजत करने के लिए। तो दोस्तों, ये नीयतें होती थी, क्योंकि पुराने ज़मानों में मस्जिदों के अंदर वाशरूम नहीं होते थे देहाती इलाकों में, तो वो ये नीयत यानी पुराने ज़माने से राइज थी, ये नीयत भी कर सकते हैं। उसके अलावा बीमार हो जाता है बंदा तो उसके लिए उलमा से मशवरा करके वो नहा भी सकता है। और दूसरे मसाइल हैं, मसाइल का सीखना है, कम अज़ कम इतना करें कि इत्काफ़ के अंदर बैठें तो नमाज हनफी ले लें, तो उसमें फ़राइज़ वाजिबात का मुज़ाकरा करें जितने दोस्त बैठे हुए हों, और दुआओं का मुज़ाकरा है। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत है, एक दूसरे के साथ कुरान पाक की आयात करीमा याद कराना। और दो नफल के अंदर अगर 3-3 आयात कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो 2 गाभन ऊँटनियाँ अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। उसके अलावा ये है कि इत्काफ़ के अंदर ज़्यादा देर खामोश रहना, ज़िक्र इबादत में रहना चाहिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करनी चाहिए। और इत्काफ़ी का सोना भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह के घर में है। उसके अलावा कम अज़ कम इतनी दुआएं कि वाशरूम में जाने की दुआ, खाना खाने की दुआ और दूसरी जो छोटी मोटी दुआएं हैं ये याद कर लेना चाहिए। नमाज जनाजा का मुज़ाकरा, नमाज का मुज़ाकरा, ये जो जितने दोस्त बैठे हुए हों उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, ताकि ये 10 दिन जो हैं हमारे कीमती बन जाए। इसीलिए इत्काफ़ जो है वो बहुत पाकीज़ा अमल है। अल्लाह के घर में जो बैठता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी रहमत और नज़र करम बराह रास्त उस बंदे पर नाज़िल होती है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको मज़ीद नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। और जनाब आपको कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता, उनके लिए है कि वो नवाफ़िल की कसरत करें। इबादत के ये खुसूसी अयाम हैं, एक नफल 70 नवाफ़िल के बराबर है, एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर है। इसका अजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों से आला महीना इसे तना है, और रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने के अंदर 27 रमज़ान मुबारक की रात को अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कुरान रशीद का नज़ूल फरमाया गार हिरा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात परवकार पर। दोस्तों, ताक रातें जो होती हैं 21, 23, 25, 27 और 29, ये बहुत कीमती रातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने
اس امت پر خصوصی انعام فرمایا ہے شب قدر کا، اور یہ شب قدر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً کم از کم 80 یا 90 سال سے بھی زیادہ کے یہ اجر ملتا ہے، 80-90 سال کی عبادت ایک رات کا۔ شب قدر جو ہے وہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی، 27 کو، 29 کو بھی۔ جو سب سے افضل رات ہے اس مہینے کے اندر وہ ہے 27 رمضان المبارک کی رات، جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا۔ وہ پوری دنیا کے اندر 27 رمضان المبارک کو تقریباً قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں۔ دوستو، 27 رمضان المبارک کی رات وہ رات ہے جس رات ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور طلوع سحر تک وہ ملائکہ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت بخشش کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وطن کی خوبصورتی کے رنگ اتراؤ وائب کے سنگ، میرا رابطہ اللہ نگہبان، وطن عزیز کے لیے دعا، پاکستان زندہ باد۔